नमस्ते लियो, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। मैं आज आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल में रेजोनेट करे और माइंड में रेजोनेट करे। तो मैं शुरू करूंगी। अब हमारा पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ है, पार्टनरशिप के साथ पास्ट में। अब हमारा है 8 ऑफ कप्स और चैरियट, जो है प्रेजेंट में। फिर हमारा है टावर, जो डिस्ट्रक्शन होती है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ फ्यूचर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारे कार्ड्स, काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। 3 कार्ड्स हैं चेंजेस के। और मैं योगिक ऑरेकल आपके एंड में पढ़ूंगी जो गाइडेंस की तरह होगा। तो मैं शुरू करती हूँ लियो आपके 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में आप विक्टिम थे किसी के झूठ के, या किसी ने चीट किया था उसके। ये हो सकता है कि उन्होंने मास्क पहने हुए थे और बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखाई अपनी, वो ऑनेस्ट नहीं थे। कोई माइंड गेम्स खेल रहा था आपके साथ, और कोई बहुत जेलस भी हो सकता है जिसका कोई कैलकुलेटेड बिहेवियर हो, मीन बिहेवियर हो, और आप उसके विक्टिम थे। बिट्रेयल था वो आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है किसी पार्टनर को लेके है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ जो पार्टनर है लव का पार्टनर है। मुझे लगता है ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती थी। ये कोई पार्टनरशिप में आपको झूठ बोला गया है, आपको धोखा दिया गया है। शादी भी हो सकती थी, डेटिंग भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती थी। किसी ने आपको चीट किया है और आप डिजर्व नहीं करते थे वो, और उन्होंने बिल्कुल आपको लीव कर दिया इन शॉक। आप शॉक में आ गए। उसके बाद आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हिट किया है आपको। काफ़ी मैनिपुलेटिव थे वो। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती थी, कोई और था थर्ड पार्टी में। फाइनेंशियली भी किसी ने आपके पैसे चोरी कर लिए हों, या आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ले आए हों। कोई तो आपके साथ बिल्कुल अनफेयर था, और आपको भी यही फीलिंग आ रही थी कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। वो काफ़ी कनिंग थे, और आपने शायद शुरू में उन्हें बिलीव करा अपने पूरे दिल के साथ, क्योंकि ऐसे ही हैं आप, और आपके लिए बहुत टफ था। और आप स्टिल फील कर रहे हैं लॉस, क्योंकि आपने पूरा फेथ डाला था उस पर्सन में। आपको ये अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ा टाइम लग गया कि एकदम से क्या हुआ इस पर्सन को और इस पार्टनरशिप को। आपके दिल में बहुत चोट लगी है। आपको लगा था ये बेस्ट पार्टनरशिप है, वेल बैलेंस्ड है। आपको लगा वो आपके सोलमेट है, अगर लव का था, या परफेक्ट बिजनेस पार्टनर है। इतना ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन थी, रिस्पेक्ट था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ हुआ, आपको पता ही नहीं था कि वो ऐसे हैं, और आपके दिमाग में, आपके दिल में एकदम से जैसे ईंट मारी हो आपकी बॉडी पे, वैसे आपको शॉक लगा। बहुत पेनफुल था आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। और आपने डिसाइड करा अपने लिए बहुत ही वाइज वे में कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर देंगे। आपको बिल्कुल हाथ धोने का मन था और आगे चलने का मन था। 8 ऑफ कप्स तब आता है जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पास्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप डिसअपॉइंटेड हैं पास्ट से, पर आप उसको लेट गो करना चाहते हैं। आप बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने लिए। जो ये पास्ट का अपने दिल में रखना, गुस्सा, एंगर, इसका कोई मतलब नहीं है। और आप रीच कर चुके थे अपने पास्ट में लिमिट। जो पीपल थे जिन्होंने आपको हर्ट किया था, आपने पूरी इमोशनल स्ट्रेंथ अपने दिल में उठाई और सोल से उठाई, और आपने बस वॉक अवे कर दिया उस सिचुएशन से। शायद आप थक गए थे रिलेशनशिप से, और आपको नई चीज़ें चाहिए थी, नए लोगों से मिलना था। ये पास्ट रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही थी, हिंडर कर रही थी अपने फ्यूचर को, और इतने ब्यूटीफुल फ्यूचर को। कुछ मिसिंग था उसमें, पुराने आपके पास्ट में, वो पार्टनरशिप में, स्पिरिचुअल लेवल पे। और आप एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो आपने शायद ये भी हो सकता है कि ट्रैवल प्लान्स बना ली हो टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आपने शायद कोई और जॉब ले ली हो, या कुछ और शुरू करा हो, कोई और नई सिटी में। बिल्कुल आपको अफ्रेश शुरू करना था, आपको उस एनर्जी में रहने का ही मन नहीं था।
आपको बस अपनी ट्रू हैप्पीनेस चाहिए थी, आपको रियलाइन करना था अपने गोल्स के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ, तो आप सोल सर्चिंग मोड में चले गए। आपने अपना करेज यूज़ करा और आप मूव फॉरवर्ड करते गए। ये जो चैरियट है आपके प्रेजेंट में, इसमें आपने अपनी विल पावर यूज़ करी है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन भी। आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे बिजनेस में या लव लाइफ में। आप कंट्रोल ले रहे हैं अपनी लाइफ का इस पॉइंट पे। आप ओवरकम कर रहे हैं पुराना जितना दुख आपको मिला है, बैलेंस लेके आ रहे हैं माइंड, हार्ट और सोल में। आपके सामने शायद दो फोर्सेस हैं, आपके दिलो दिमाग में भी शायद दो फोर्सेस हैं। एक आपको पुल कर रही है अपने पास्ट की तरफ और एक पुल कर रही है अपने इतने अमेजिंग फ्यूचर की तरफ, बेटर फ्यूचर की तरफ। तो आप समझ गए हैं किस पाथ पे जाना है, तो आप लेट गो कर रहे हैं एक फोर्स को और अपना फ्यूचर वाला पाथ ग्रैब कर रहे हैं। आप मोटिवेटेड, एम्बिशियस और कंप्लीटली इन कंट्रोल फील कर रहे हैं। आपने एक बैलेंस ढूंढ लिया है अपने दिल और दिमाग में। बस एक फोकस मेंटेन करिए और इस प्रोसेस से आप अपने गोल पे ज़रूर रीच करेंगे। जो गोल होता है हमारा, जो आएगा, वो ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी रोड आएगी और खाली होगी और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, पर आप उसे ईजिली ओवरकम कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया है कैसे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आप टैप इन कर सकते हैं। तो लियो, आप परेशान मत हुइए। मुझे दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट चेंज है आप जैसे ही कुछ शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है डिस्ट्रक्शन का कार्ड है। पर मुझे लगता है ये जो टावर है डिस्ट्रक्शन का, ये तब आता है जब आपको लेट गो करना होता है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होता, जब ये सडनली कुछ आता है। तो मुझे लगता है कि पुराना जो भी था आपका, उसमें बहुत ही वीक फाउंडेशंस थी। जो पार्टनरशिप थी वो भी बिल्कुल फेक थी, चाहे वो लव की थी या बिजनेस की थी। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई थी जो आपका पास था उसकी, विद फॉल्स बिलीफ। अब आप हीलिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, आप बिल्कुल चैरियट की एनर्जी के साथ बिल्कुल आगे दौड़ेंगे, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल सेटल करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि मुझे फिर से फ्यूचर में जो दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन जब आती है उसके बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप यूज़ करके, मोटिवेटेड फील करके आप अपने फ्यूचर की तरफ देखते जाएंगे। क्योंकि वो फॉल्स बिलीफ फाउंडेशन कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स पे बना हुआ था, जो भी था आपका पास्ट, चाहे वो लोगों के थे अनरियलिस्टिक गोल्स या आपके थे। आप अपने आप को शायद ओपन अप करेंगे स्पिरिचुअल वर्ड्स की तरफ, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी लाइफ की, और ये जो स्ट्रक्चर था जो टूटा था उसको आप टूटने ही देंगे अपने सामने बिना परेशानी के। आपको पता है कि आपको रीबिल्ड करना है अपनी लाइफ में सब कुछ। आप फोकस करिए और आप वाइजर और स्ट्रोंगर निकल के आएंगे, बहुत ही ताकतवर निकल के आएंगे आप बाहर। ये आपका टाइम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो आप बिलीव करिए अपने आप में, कुछ नहीं होता डिस्ट्रक्शन है। ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है लाइफ में हमें बेटर चीज़ें दिखाने के लिए। आप सामने देखिए, आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बिल्ड करना चाहते हैं कुछ, शायद आप ट्रैवल करेंगे, अपने कोई लव इंटरेस्ट से मिले ट्रैवल करते हुए, या आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे, आप ओवरसीज या दूसरी सिटी में। ये जो लव है ये आपको मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। आप डिज़र्व करते हैं लव, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी, और वैसा ही लव आएगा। ये कार्ड जब आता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल करें ओवरसीज अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को कुछ बढ़ाने के लिए, आप ट्रैवल करें ओवरसीज अपनी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, ये थोड़ी इनिशियल लेवल है आपका, पर आपको पता है कि कैसे गो थ्रू करना है चैलेंजेस के। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए, बहुत ही होपफुल फ्यूचर है। आपका रिटर्न आएगा अपने हार्ड वर्क पे और इन्वेस्टमेंट पे। मेहनत करते जाइए, फाइनल स्टेज पे ज़रूर पहुँचेंगे। अभी तो सिर्फ बिगिनिंग स्टेजेस ही हैं। आगे बढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए और अपनी हीलिंग पे काम करते जाइए, बहुत रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे। अब मैं आपका योगिक ऑरेकल गाइडेंस कार्ड पढ़ूंगी आज का। ये कहता है कर्मा, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे पता है कि किसी ने आपको ट्रिक किया है, चीट किया है पास्ट में,
और अब आप डिसीजन बना रहे हैं आगे मूव फॉरवर्ड करने का, तो ये आपका गुड कर्मा है और आप चेंज करेंगे अपनी लाइफ कंप्लीटली। बट जिन लोगों ने आपको चीट किया है उनको भी उनका कर्मा वापस मिलेगा, तो आप ये मत भूलिएगा। सबको अपने अपने कर्म के साथ डील करना पड़ता है। वो कहते हैं कि कभी कभी हम रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और अपनी डायरेक्शन से, अपने धर्म से हम इधर उधर हो जाते हैं, पर जो यूनिवर्स है वो हमें कभी पोक करके, पंच करके, दुख देके उस पाथ पे ले ही जाती है जिस पे हमें होना होता है। हम इग्नोर नहीं कर सकते। यूनिवर्स हमें बता रही है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। वो हमें पनिश नहीं कर रही है, पर हमें मैसेजेस भेज रही है ये एनर्जी कि हम दूसरे कोर्स पे, हम गलत हैं, हमें गियर बदलना है, हमें अलाइनमेंट में आना है अपने साथ, हमने बहुत अच्छा काम करना है इस प्लैनेट पे। तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगी, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी आप जब अपने करेक्ट पाथ पे जाएंगे। तो वो हमारा ग्रेटेस्ट कर्मा होता है, हमारा धर्म होता है जो हम एक्सपीरियंस करेंगे। हमें यस कहना है अपने पर्पस ऑफ सोल को, हमें यस कहना है ये पावर ऑफ यूनिवर्स को। तो लियो, ये तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस थी आपके लिए। आपको अपने कर्म से, अच्छाई से वापस आएगा सब कुछ। आप जो पेन गो थ्रू कर रहे हैं, आई होप आप उससे जल्दी ही बाहर निकलें और अपने हाईएस्ट गुड के लिए उस पाथ पे जाएं। मैं आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भेजूंगी। अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूंगी जल्द ही, उसके लिए भी लुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।